ये क्या गुड इवनिंग बच्चों। अभी आज मेंस्ट्रुएशन कैट लेवल चल रहा है। बाबू लिखे भी नहीं है कौन सा दिन है, कौन सा दिन है आज, क्या है। ये सब काम कंप्लीट कर दिया करिए। अगेन गुड इवनिंग बच्चों। देखिए मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया था, 42 नंबर तक का क्वेश्चन करवा दिया था। कुछ बच्चों ने पूछा था कि जो दीवार बनी है 42 में, कुछ बच्चों ने पूछा था कि ये आयताकार मैदान है और जो दीवार बनी है बाहर से ऐसे बनेगी। नहीं, दीवार आपकी जो भी बनेगी इसी लेंथ और इसी ब्रेड्थ पे बनेगी, तो अंदर से बनानी पड़ेगी। ध्यान से देखिए। और इस दीवार की जो लंबाई होगी टोटल, दीवार की जो लंबाई होगी इस आयताकार जो भी मैदान है इसके परिमाप के बराबर होगी, इसलिए ऐसे निकाला था। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, आज लेट हो गया क्लास में। क्या है, क्या 43? हाँ 43 लगाइए। देखिए ये आपका 43 नंबर का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने है। अब हमेशा क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाएगा, हर एक बच्चा देखे। अब बार बार शीट नहीं देखनी पड़ेगी। अगर अनिल ने ये काम पहले कर दिया होता तो और अच्छे से हम आपको पढ़ाए होते और आप और मजबूती के साथ पढ़े होते। खैर लेट हुआ, लेकिन फिर ये सारी चीजें आपको सुविधा मिलने लगी। 43 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। कमेंट भी बच्चों के ऑन कर दीजिए, यहां दिखाई नहीं दे रहा है क्यों? इसी सॉफ्टवेयर में काम करना मतलब क्या कह रहा है अनिल, हमको समझ में नहीं आया। अभी आप कुछ कर रहे हैं क्या काम? कल तो दिख रहा था सब। सही करिए उसको, ये आप सही बात नहीं बोल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन सामने है आपके। जमीन में पानी की टंकी बनाई गई है जिसकी चौड़ाई ऊपर से 6 मीटर और तह यानी कि तली में 4 मीटर है। यदि इस टंकी की लंबाई ऊपर से नीचे तक एक समान 5 मीटर है और गहराई 2 मीटर है तो टंकी की क्षमता क्या होगी? सुन लीजिए बच्चों, ध्यान से सुन लीजिएगा। ऊपर से चौड़ाई 6 मीटर है और तली में जो चौड़ाई है बच्चे 4 मीटर है। ध्यान दीजिएगा। टंकी की लंबाई जो है ऊपर से नीचे समान है, यानी कि जो एक इसका फेस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ध्यान दीजिएगा, जो इसका फेस बनेगा इस तरीके से बनेगा। ऊपर से इसकी चौड़ाई 6 मीटर है, नीचे से चौड़ाई इसकी क्या है 4 मीटर। और सुनिए, जो इसकी लंबाई है ऊपर से नीचे तक हर तरफ से समान है। कितनी है वो बता दीजिए? 2 मीटर है, सॉरी 5 मीटर है, 5 मीटर है। ध्यान से देखिएगा, 5 मीटर है। और इसकी जो गहराई है वो है 2 मीटर। आपका सीधे सीधे अभी तक हमने आपको प्रिज्म में जो क्वेश्चन पढ़ाया था साफ समझ में आता था कि टंकी है किस तरीके से है या नहर है वो किस तरीके से है। उसी को यहां इस तरीके से भाषा में लिखा गया है। कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आपका जो ऊपर से चौड़ाई है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से चौड़ाई है इसकी 6 मीटर, नीचे से चौड़ाई है 4 मीटर। इसकी लंबाई टोटल है 5 मीटर, नीचे ऊपर सभी तरफ से लंबाई है 5 मीटर। ये नहर वाला ही सवाल है। और गहराई इसकी हो गई 2 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 43। हर एक बच्चा ध्यान दे। देखिए आ तो रहा है, आप कह रहे हैं नहीं आएगा। अनिल आ तो रहा है, यहां चुप रहिए, बात हमसे ना बनाया करिए। कल आ रहा था पूरा पूरा, ठीक है। देखिए देखें ध्यान से, टंकी की क्षमता चाहिए, टंकी की क्षमता। तो सीधे बच्चों क्या करेंगे, इसके मुंह का क्षेत्रफल में इस लंबाई से मल्टीप्लाई। तो मुंह का क्षेत्रफल होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ये ऊपर की चौड़ाई नीचे की चौड़ाई दोनों पैरेलल होगी। ये एक समलंब चतुर्भुज बना है। तो 1/2 6 + 4 इंटू 2 और इंटू 5, यही होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, गहराई दूरी हो जाएगी, और गुणे 5। आंसर 50 मीटर क्यूब। ये आंसर है। ये सवाल पहले भी आपको कराया गया है। चलिए देखिए,
आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, लाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिटा रहा हूं बच्चों मैं इसको। 43 के बाद 44 देखिए, आ चुका है सामने आपके 44। हर एक बच्चा ध्यान दे। 4 मीटर व्यास तथा 14 सेंटीमीटर लंबाई का एक लकड़ी का लट्ठा समान लंबाई के षटकोणीय लट्ठे में परिवर्तित किया जाता है। इसमें से अधिकतम आयतन का षटकोणीय लट्ठा जो कि बनाया जा सकता है, उसका आयतन क्या होगा? उसका आयतन ही बताना है। जो अधिकतम आयतन का षटकोणीय लट्ठा बनाया जा सकता है, उसका आयतन क्या होगा? क्वेश्चन आगे बढ़ा लीजिएगा, एरर है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आगे बढ़ा लीजिए, ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। तो और भी करेक्शन है क्या? हाँ, एक डेटा दिया हुआ सेंटीमीटर में, उसमें भी करेक्शन कर लीजिए। 4 मीटर व्यास तथा 14 मीटर लंबाई होनी चाहिए। 4 मीटर व्यास और 14 मीटर लंबाई का एक लकड़ी का लट्ठा है, तो लट्ठा तो बेलनाकार ही होगा। ध्यान दीजिए, लट्ठा बेलनाकार होगा। इसकी लंबाई है 14 मीटर और व्यास क्या है? कितना है बच्चे? 4 मीटर। तो त्रिज्या क्या होगी? 2 मीटर। ध्यान दीजिएगा, इसी से अधिकतम आयतन का एक षटकोणीय लट्ठा बनाया गया है। इसका मतलब बच्चों, एक ऐसा प्रिज्म इससे काटा गया है जिसका आधार क्या हो? समषष्ठभुज हो। आधार उसका समषष्ठभुज हो। षटकोणीय लट्ठे का मतलब बच्चे, उसका आधार समषष्ठभुज हो। तो लट्ठा जो कटेगा वो किस तरीके से कटेगा? ध्यान से देखिएगा, जो लट्ठा इससे काटा गया है वो इस टाइप का है, इसी से काटा गया है ये लट्ठा। ध्यान दीजिए, इसी से ये लट्ठा काटा गया है। हर एक बच्चा ध्यान दे। मैक्सिमम वॉल्यूम का काटा गया है, तो मतलब ऐसा लट्ठा काटिए जो इसमें टोटली फिट बैठे। तो टोटली फिट बैठने का मतलब बच्चों क्या होगा? ये आपके बेलनाकार लट्ठे का आधार है, और जो आपका षटकोणीय लट्ठा आएगा उसका भी आधार बच्चे क्या होगा? इसी की परिधि पर होगा। ध्यान से देखिए, ये जो आधार है इसी की परिधि पर होगा, तब मैक्सिमम वॉल्यूम का बोला जाएगा। समझिएगा ये बात। इससे आपने ये काटा है और मैक्सिमम वॉल्यूम का काटा, इसका मतलब ये टोटली इसके अंदर फिट बैठेगा। इसका मतलब जो इसका बेस दिखाई दे रहा है, जो कि एक रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन ही लेंगे मैक्सिमम साइज के लिए, जो कि एक रेगुलर हेक्सागन है, वो आपके बेलनाकार लट्ठे के आधार की परिधि पर शीर्ष इसके आएंगे, आधार के। ध्यान से देखिएगा, इसकी भी ऊंचाई बच्चे 14 मीटर ही होगी। ध्यान दे दीजिए, हमें इसके आधार की भुजा चाहिए, तो आप यहां से यहां तक की दूरी जानते हैं, क्या होगा? क्या होगा? 2 मीटर। ध्यान से देखिए, ये दूरी कितनी होगी? 2 मीटर। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो बच्चों इसकी भुजा कितनी आ गई? 2 मीटर। साफ दिखाई दे रहा है, इसकी भुजा कितनी आ गई? 2 मीटर। जब इसकी त्रिज्या 2 मीटर है, तो जो ये समषष्ठभुजाकार आधार का आपका प्रिज्म कटेगा इसमें से मैक्सिमम वॉल्यूम का, उसकी भी भुजा क्या होगी? 2 ही मीटर होगी। तो ये सब 2 मीटर हो जाएगा। सब बच्चे ये 2 मीटर हो जाएगा। पूछा क्या गया है आपसे? वॉल्यूम पूछा गया है, तो वॉल्यूम एक बार में निकाल देंगे, फिगर अगर क्लियर हो गया तो। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आप जानते हैं क्या होगा बच्चे? बताइए। आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल होगा 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी? 14। आंसर बोलिए। 84 √3 मीटर की। ये लीजिए आंसर है आपका। 44 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक बच्चा नोट कर ले। 42 फिर से पूछा गया, नहीं दोबारा नहीं बता पाएंगे, यूट्यूब पे क्लास पड़ी हुई है, देख लीजिए। 42 हमने बताया है, यूट्यूब पे क्लास पड़ी हुई है, दोबारा देख लीजिए। प्रकाशपति की समस्या सॉल्व कराइए। अपना फोन नंबर दीजिए प्रकाशपति। आपको अनिल सर 6 बजे फोन करके बताएंगे कहां प्रॉब्लम है आपको। चलिए आइए देखिए,
45 नंबर का क्वेश्चन ले आइए। अब 45 नंबर का सवाल हर एक बच्चा ध्यान दे। नंबर का क्वेश्चन हर एक बच्चा ध्यान देगा। एक खोखले बेलन में एकदम ठीक सामने वाली लकड़ी का ब्लॉक डाला गया। ठीक सामने वाला लकड़ी का ब्लॉक डाला गया। भाषा अस्पष्ट नहीं है इसकी। लिखा हुआ एक खोखले बेलन में एकदम ठीक सामने वाला लकड़ी का ब्लॉक डाला गया है। ये भाषा सही कराऊंगा मैं अभी। तथा शेष स्थान को कंक्रीट से भर दिया गया है। यदि लकड़ी का ब्लॉक 200 सेंटीमीटर लंबे प्रिज्म के आकार का है, जिसका आधार 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर भुजा का आयत है, तब भरी गई कंक्रीट का घन डेसीमीटर में लगभग आयतन क्या होगा? ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा है क्या। कोई भी बच्चों आपका बड़ा सा एक पाइप समझिए। पाइप क्या है? बेलना कार पाइप है। उसके अंदर टोटली फिट बैठा दीजिए कोई भी घनाभकार लकड़ी का टुकड़ा जो टोटली फिट बैठ जाए, जो टोटली फिट बैठे। समझिएगा क्या? ऐसे बना देते हैं। देखिए इस तरीके से एक रफ फिगर आपको आइडिया दे दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 45 है। यही बोला गया है। खोखला बेलन है एकदम ठीक फिट होने वाला, कर लीजिए करेक्शन, एकदम ठीक फिट होने वाला लकड़ी का ब्लॉक इसमें डाला गया। ठीक फिट होने वाला, करेक्शन कर लीजिए। ठीक फिट होने वाला। देखिए ठीक फिट होने वाला लकड़ी का एक इसमें आपने ब्लॉक डाला है, और जो ब्लॉक है उसका आधार एक आयत है। तो जैसा आधार होगा वैसा ही छत होगा। तो बच्चों ये एक घनाभ बना। क्या बना? एक घनाभ बना। ध्यान से देखिए, आपने अंदर एक घनाभ फिट किया हुआ है। इस बेलन के अंदर आपने एक घनाभ फिट किया हुआ है। प्रिज्म भी कह सकते हैं कि आपने एक प्रिज्म फिट किया है। तो बाकी ये जो खाली जगह बचेगा, यहां इसको किससे भरे हैं? कंक्रीट से। किससे भरा गया है? कंक्रीट से। आंखों के सामने ये फिगर आ गया होगा तैरते हुए। इमेजिन करिए, आंखों के सामने एक ले आइए आप सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर ठीक फिट बैठने वाला आप एक घनाभ रख दीजिए जो ठीक फिट हो। तो ठीक जो फिट होगा बच्चे, निश्चित रूप से उसका आधार बेलन के आधार की परिधि पर, पूरा आधार की परिधि पर आएगा, और शीर्ष देख ही रहे हैं कि परिधि को टच कर रहा है इस तरीके से। और सेम यही स्थिति आपकी ऊपर भी होगी। सेम यही स्थिति आपकी ऊपर भी होने वाली है। ऐसे ही ये फिट बैठेगा। साइड में ये जगह खाली हो जाएगी। इमेजिन किए होंगे, साइड में ये जगह खाली हो जाएगी। इसको आपने भर दिया है किससे? कंक्रीट से भर दिया है। तो पूछा गया है कंक्रीट का आयतन क्या होगा। आइए पहले सेंटीमीटर क्यूब में निकालते हैं, फिर बाद में उसको डेसीमीटर क्यूब में बदल लेंगे। तो हर एक बच्चा ध्यान दे, कंक्रीट का आयतन चाहिए। क्या करना पड़ेगा? कंक्रीट का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन माइनस घनाभ का आयतन, घनाभ या ब्लॉक का आयतन। हर एक बच्चा ध्यान दे, ब्लॉक का आयतन। देखिए बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। आज कुछ लोग ज्यादा हैं क्लास में, देखिए जिन्होंने 2D 3D प्रिज्म पिरामिड फ्रस्टम पैरेललोपाइड पढ़ा होगा, उन्हीं के लिए कैट लेवल वाली ये शीट है। आपका 45 नंबर का क्वेश्चन करवाया जा रहा है, तो समझ में बाकी लोगों को नहीं आएगा, इसलिए क्लास छोड़ दें, अभी पीछे की चीजें पहले दोहराएं। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखा है कि नहीं, ये बता दीजिए। तो सुनिए,
ये वृत्ताकार बेलन का आधार है और ये बच्चे इस घनाभ का यानी कि ब्लॉक का आधार है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखा है। लंबाई कितनी है 32, चौड़ाई 24। ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस बेलन की जो त्रिज्या होगी विकर्ण का क्या होगी, आधा होगी। साफ आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चे ये 32 24 तो ये भी 24, तो ये बताइए, सॉरी 32, तो ये 32 24 तो ये 40 आएगा। तो आर बराबर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। आर बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसकी फिक्स है, क्या है ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई भी आपकी 200 सेंटीमीटर और इस खोखले बेलन की भी ऊंचाई 200 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, दोनों का 200 सेंटीमीटर होगा। टोटली ठीक ठीक फिट बैठने वाला आपने घनाभ सेट किया है ना, समझिए इस चीज को। त्रिज्या हमें बेलन की नहीं पता थी, त्रिज्या हमने निकाल लिया। हम देख रहे थे कि जो भी आपका ब्लॉक होगा, ब्लॉक का आधार इस बेलन के आधार पर ही आएगा। इस तरीके से फिगर होगा। इसके विकर्ण का आधा ही इस वृत्त की त्रिज्या होगी, मतलब बेलन की त्रिज्या होगी। तो इसका विकर्ण निकाल लेते हैं। ये 32 24 तो ये 40, तो आर बराबर कितना 20। आइए सारी वैल्यू उठा के रखते हैं। 22 बटा में 7 गुणे आर स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर गुणे एच की वैल्यू 200 और माइनस ब्लॉक का आयतन 32 गुणे 24 गुणे 200। ये बच्चों है। संतानवे 828.57 सेंटीमीटर। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो सुन लीजिए, डेसीमीटर में आंसर देना है। तो 1 डेसीमीटर में कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है बच्चे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे चलता है ना, मीटर डेसी सेंटी मिमी। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। बचपन में ये चीजें पढ़ाई गई आपको। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो डेसीमीटर क्यूब में लाना है। तो बच्चे क्या करेंगे, आप 1000 से भाग करेंगे, यानी कि 10 गुणे 10 गुणे 10 से भाग करेंगे, क्योंकि यहां सेंटीमीटर क्यूब है। तो डेसीमीटर क्यूब में लाना है तो 10 गुणे 10 गुणे 10 से भाग करेंगे। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 97.82857 डेसी मीटर क्यूब। लीजिए आंसर, ये आंसर है बच्चों। क्या, हाँ हाँ आज भी चलेगी, क्योंकि बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है, अभी नया नया सारा सिस्टम है, समझ नहीं पा रहे हैं। तो YouTube पे आज भी चलेगी और कल भी चलेगी क्लास, ठीक है। चलिए, जब तक एडमिशन होता रहेगा YouTube पे भी चलाना जरूरी है। आगे देखिए, आपका 46 नंबर का सवाल है। लकड़ी के एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का वृत्त है। शंकु को ठीक इतना काटा जाता है कि उसी ऊंचाई का तथा समबाहु त्रिभुजीय आधार का एक पिरामिड बन जाए। शंकु और पिरामिड के आयतनों का अनुपात क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। यहां पर जो ऑप्शन आपके सामने आया है, 2 ऑप्शन में रेशियो गलत दिया हुआ है, वहां जो माइनस का सिंबल है वहां रेशियो का सिंबल बना लीजिए। हर एक बच्चा ध्यान दे, क्वेश्चन आपके सामने है। एक शंकु है, ध्यान से देखिएगा। इसके ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी है इसकी, 15 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। शंकु को इतना काटा जाता है कि उसी ऊंचाई का और समत्रिभुजीय आधार का एक पिरामिड बन जाए। तो सुनिए, समान ऊंचाई का और एक समत्रिभुजीय आधार का पिरामिड बन जाए। ये सेम क्वेश्चन आपके फ्रस्टम में कराया गया है, हाँ वहीं पर कराया गया, ध्यान, सॉरी फ्रस्टम नहीं, पिरामिड में रिपीट कर गया यहां पर। तो बच्चे देखिए,
हमें वॉल्यूम से रेशियो को बताना है, तो पहले कटेगा कैसे वो निकाल लेते हैं, वो समझ लेते हैं। इसको छिलना है, एक क्यूब को या किसी भी लकड़ी के टुकड़े को छिल छिल के किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। यहां तो एक आपका कोन है, यहां आपका एक कोन है, किसी भी चीज को आप छिल के कुछ भी बना सकते हैं। कोन है, कोन को छिल के आपको एक पिरामिड बनाना है जिसका आधार एक क्या है बच्चे, समबाहु त्रिभुज है, और ऊंचाई जस्ट इसकी ऊंचाई के क्या होगी, बराबर होगी। बोला गया समान ऊंचाई का, जो ऊंचाई आपके शंकु की है वही ऊंचाई आपके किसकी होनी चाहिए, इस पिरामिड की भी होनी चाहिए। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब सुनिए, बोला गया है शंकु और पिरामिड के आयतन का अनुपात, तो आयतन निकलता कैसे है, आधार की भुजा तो चाहिए ना। तो बच्चों यहां एकदम स्पष्ट हो लीजिएगा, जो ये सर्कल दिखाई दे रहा है वो इस शंकु का आधार है, और बच्चे इसी की परिधि पर क्या आएगा, इस पिरामिड का आधार आएगा। समझ लीजिए, इसी की परिधि पर इस तरीके से इस पिरामिड का आधार आएगा। ये आपका इस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखिएगा। इसको अब मिटा दीजिए। ये ऊंचाई क्या हो गई 15, ये ऊंचाई हो गई 15। अब सुनिएगा, हमें इसकी चाहिए भुजा। मान लिया इसकी भुजा ए है, तो बच्चों यहां से ये दूरी कितनी होगी बता दीजिए, 6 सेंटीमीटर होगी। हो गई ना इस वृत्त की त्रिज्या ये 6 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है आपकी, ध्यान दीजिएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो गई। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ये जो वृत्त है इस समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त है, और ये जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर इस समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या है। ये कहा जा सकता है ये समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या है। और आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है a/√3 होता है, और a/√3 बराबर किसके हो जाएगा, 6 के, तो a बराबर 6√3। ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए रेशियो शंकु के आयतन और पिरामिड के आयतन का। तो लिखिए शंकु और यहां लिखिए पिरामिड, इसके वॉल्यूम का रेशियो चाहिए। तो शंकु का आयतन हो जाएगा बच्चे 1/3 पाई r² यानी कि 6 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू कितनी 15, और इसका आयतन क्या हो जाएगा बच्चे, आधा 1/3 आधार का क्षेत्रफल यानी कि √3/4 a² यानी कि 6√3 का होल स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, कटने वाली चीजें बड़े आराम से कटेंगी, और रेशियो क्या आएगा 4π/3√3। आपके इस 46 नंबर के क्वेश्चन में ए और बी जो दो ऑप्शन दिया है, माइनस हटाकर वहां रेशियो का सिंबल कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है। इस लॉकडाउन में बच्चों मैं शीट बहुत भयंकर तरीके से मॉडिफाई कर रहा हूं, एक एक चीजें मिला मिला के चेक कर करके, क्योंकि समय काफी मिल गया है। इससे आपको बहुत लाभ आने वाले समय में मिलने वाला है। आप परसेंटेज वाली शीट देखिए, जितना हो सकता था, जहां जहां हो सकता था चीजें मॉडिफाई की गई हैं, जहां कमियां थी उनको दूर किया गया है। अभी अलजबरा की एक भयंकर शीट आने वाली है कल, कम से कम उसमें आपके 60 से 70 क्वेश्चन नए तरीके के इंट्रोड्यूस करूंगा, 60 से 70 क्वेश्चन, और एक सीक्वेंस सेट कर दूंगा। जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं उन सबको हटा दिया जाएगा। आपको कल शीट मिलेगी, आपको खुद ही एहसास होगा, एक नए सिस्टम से नए तरीके से सारी चीजें आपको दी जाएंगी। चलिए इन लोगों को विकास वर्मा, ये लोग जो अपना प्रश्न पूछ रहे हैं, इनकी समस्या का समाधान करिए, ठीक है बाबू। कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे आप ऑफिस नंबर पे बात किया करिए। अवश्य राहुल सर से तो बात कर ही लिया करिए, और उत्तम सर से, ठीक है, कि आप उनसे बात कर लीजिए तो ज्यादा चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आइए देखिए, अब इसके बाद हमारा 47 नंबर का सवाल है। ले आइए 47 आ गया, ठीक, गुड। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए। देखिए आ चुका है 47 आपके व्हाइट बोर्ड पे दिखाई भी दे रहा है। एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है।
इसका व्यास क्षैतिज सतह पर है, आधार से 1 सेंटीमीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी पर एक तल द्वारा इसे काटा जाता है जो कि शंकु के व्यास के समांतर है। नए शंकु के आयतन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी होगी? ये देखिए, इसके तिर्यक ऊंचाई दे रखा है 13, आधार का व्यास 10 दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितनी होगी? 5। तो अगर इसकी ऊंचाई मांगी जाए आपसे तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 12। लिख सकते हैं अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, कितना आएगा? 12। ये पूरी हाइट कितनी हो गई? 12। ध्यान दीजिएगा, आधार से 1 सेंटीमीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी पर इसको एक तल द्वारा काटा गया इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा, ये कितना है? 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक तल द्वारा इसे काटा गया है। तो जो नया शंकु आपको प्राप्त हुआ है, आपको बताना है इस नए शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। मान लिया पूरा आयतन बच्चों था 100, या मान लिया पूरा आयतन था 80, इसका आयतन आ गया 60, इसका आयतन आ गया 60। तो बताइए कितने की कमी हुई? 20 की। कितने पे? 80 पे। तो 20/80 गुणे 100, यानी कि 25% की कमी हुई। कितने की कमी हुई? 25% की कमी हुई। यही काम करना है। तो कुल मिला के आपको करना क्या है? इस छोटे शंकु का आयतन निकालना है और बड़े शंकु का आयतन निकालना है। फिर छोटे और बड़े शंकु का अंतर ही कमी को दर्शाएगा, और वो कमी जो होगी किस पर? इस टोटल पे होगी, तो उसको प्रतिशत में आप ले आएंगे। उदाहरण मैंने एक छोटा सा दिया है। पूरे बड़े शंकु का आयतन है 80, छोटे शंकु का आयतन है आया है 60। आयतन में कितने की कमी हुई है? 20 की। 20 की 60 हो गया, 80 से 60, तो 20 की कमी हुई है। तो इसको प्रतिशत में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 20/80 और गुणे 100, बस यही काम है। आ जाएगा 25%। तो आइए इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं। ऊंचाई इसकी कितनी आएगी? पूरी ऊंचाई कितनी है? 12। तो इसकी ऊंचाई कितनी आएगी? बताइए। 11। ये 1 घट जाएगा। तो हमें चाहिए कमी प्रतिशत। तो ध्यान से देखिए, बड़े शंकु का आयतन बच्चों क्या होगा? 1/3 पाई, कॉमन ले लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, r² यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू कितनी है? 12, और माइनस 1 मिनट, कहां चला छोटे वाले का? ठीक है बच्चे, निकाल देते हैं रेडियस। देखिए इसकी रेडियस हमको निकालनी पड़ेगी बच्चे। ये छोटे वाले का रेडियस तो अनिवार्य है निकालना ना, तो ये फिगर बन गया। देखिएगा, ये मान लिया कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, ये हो जाएगा 11 और ये पूरा 12। तो क्या लिखेंगे? 11/12 बराबर r/5। तो r बराबर कितना? 55/12। बिना r निकाले आप वॉल्यूम तो निकाल ही नहीं सकते थे, r तो निकालना पड़ रहा है, और निकलेगा किससे? सिमिलरिटी से। दिखाई दे रहा है आपको? तो रखिए वैल्यू। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? छोटे वाले की त्रिज्या 55/12 का होल स्क्वायर, और इंटू क्या? ऊंचाई बोले 11, और बटा में पूरे बड़े वाले शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई r² यानी कि, और इंटू h का मतलब 12, और गुणे बच्चों क्या? थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, कैलकुलेट करेंगे तो 23% की लगभग में कमी दिखेगी। अप्रॉक्स वैल्यू आई है, थोड़ा बड़ा है, कैलकुलेशन ज्यादा है। सिंपल सा सवाल था, देख लीजिए। त्रिज्या निकालनी पड़ी है, साइड से त्रिज्या निकाल लीजिएगा सिमिलरिटी लगाकर। हर एक बच्चा ध्यान दे। आइए हर एक बच्चा ध्यान दे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सॉरी, देखिए आपका अगला सवाल है 48।
आ चुका है आपके स्क्रीन में सामने। 10 सेंटी, फैन चलाई, बहुत गर्मी लग रही, दिमाग कम चलने लगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला एक समतल द्वारा दो भागों में बांटा गया है। ये पूरा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, समतल द्वारा दो भागों में बांटा गया है। समतल पर लंब गोले का व्यास समतल द्वारा 1:2 के रेशियो में बटा है। बड़े वाले गोलीय त्रिज्यखंड का वक्र पृष्ठ क्या होगा? ये देखिए, हर एक बच्चा ध्यान से, इस तरह से बटा है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको चाहिए। तो बच्चे ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। ध्यान दीजिएगा, रेडियस कितना है? रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों जिस रेशियो में इसका व्यास बटा है उसी रेशियो में आपका वक्र पृष्ठ भी बढ़ जाएगा। जिस रेशियो में इसका व्यास बटा है उसी रेशियो में इसका वक्र पृष्ठ भी बढ़ जाएगा। तो बड़े गोलीय खंड का CS से क्या हो जाएगा? पूरा CS से 4 पाई r² होता है, और इसका क्या होगा बच्चे? 2:1 के रेशियो में 4 पाई r² को बांट लीजिए तो 2/3 वैल्यू रख लीजिए। 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर और इंटू 2/3 कितना आएगा? 800 पाई बटा, यह आंसर है। जिस रेशियो में यह बटेगा आपका ये व्यास उसी रेशियो में इसका CS से भी बढ़ जाएगा। तो बड़े वाले का चाहिए, बड़े वाले खंड का CS से चाहिए, CS से ही केवल चाहिए। तो आप ध्यान से देखिएगा, पूरे गोले का CS से निकालकर उसका 2/3 कर दीजिए, यह आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, 50 नंबर का क्वेश्चन है 50। दिए गए चित्र में ABO केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। OA बराबर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आ गया सबके सामने? कौन सा? हाँ 50 आ गया। फिगर नहीं बना है क्या? क्या 50 क्वेश्चन आ गया, फिगर नहीं आया, जाने दीजिए, फिगर मैं बना दे रहा हूं। अच्छा सॉरी 49 आना चाहिए, मिस्टेक हो गया। ठीक है बच्चों 49। शीशे के गोलीय कोश का बाह्य व्यास 18 सेंटीमीटर है। उसे पिघलाकर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का लंब वृत्तीय बेलन बनाया गया है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। गोलीय कोश का आंतरिक व्यास सेंटीमीटर में क्या होगा? ये देखिए, ये गोलीय कोश है, स्फेरिकल शेल है, इसको पिघलाकर आपने बनाया है एक बेलन। इसका बाह्य व्यास दिया हुआ है 18, तो बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी वो बता दीजिए? 9 सेंटीमीटर। और आंतरिक त्रिज्या बच्चे स्मॉल r, यही आपका क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए बेलन की बात करें तो बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या x मान लिया जाए तो त्रिज्या कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है इसकी? h की वैल्यू हो गई 8 सेंटीमीटर। आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको पिघलाकर ये बनाया गया है, तो निश्चित रूप से इसका आयतन इसके आयतन के बच्चों क्या होगा? बराबर होगा। कहानी बस खत्म। इसका आयतन क्या होगा बताइएगा? 4/3 पाई 9 का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब, यही होगा। बड़े आयतन में से बाह्य आयतन में से आंतरिक आयतन माइनस कर दीजिए, आपको इसका आयतन निकल आएगा। यही मटेरियल है ना, इसमें इसका वॉल्यूम आ जाएगा। और ये बराबर किसके होगा? पाई r² यानी कि 6 का स्क्वायर इंटू 8। r बराबर क्या? ये रेडियस है। अब बच्चों व्यास चाहिए, व्यास पूछा है, आंतरिक व्यास यानी कि इंटरनल डायमीटर क्या हो जाएगा बोलिए? 6 इंटू क्यूब रूट 90। लीजिए यह आपका आंसर है। हर एक बच्चा नोट कर ले। वर्क एंड टाइम बाबू कल पढ़ा देंगे। आज रेशियो प्रपोर्शन का टेस्ट पेपर सॉल्व कराया जाएगा 10 बजे से। रेशियो प्रपोर्शन कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। सारे क्वेश्चन मैं टेस्ट पेपर के लगवा रहा हूं। 15 क्वेश्चन क्रम से उत्तम सर ने लगवाए थे, आज 15 क्वेश्चन क्रम से राहुल सर लगवाएंगे उसको। 10 बजे क्लास आपकी चलेगी। अनिल सर
ध्यान दीजिएगा, राहुल सर की क्लास 10 बजे से है। चलिए देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, 50 नंबर का। हर एक बच्चा ध्यान दे। उत्तम सर को हंसी आ गई तो उन्हें देख के मुझे भी हंसी आ गई। देखें 50 50 क्वेश्चन सामने आया, आ चुका है। 50 नंबर का सवाल आपके सामने है, चित्र भी आपको दिखाई दे रहा है, फिगर में बना दूंगा, परेशान नहीं हुई। दिए गए चित्र में ABO केंद्र वाले वृत्त का व्यास है तथा OA बराबर 21 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लीजिए इसका जो OA की वैल्यू दे रखा है, ध्यान दीजिएगा 21 है, यानी कि त्रिज्या इसकी 21 है। देखिए ध्यान से, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक छायांकित भाग है, शेडेड पार्ट है, ये एक आपका शेडेड पार्ट है, ये आपका शेडेड पार्ट है, ठीक। तो शेडेड पार्ट का आपको एरिया निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका एरिया क्या होगा बच्चे, सीधे वृत्त का, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसका एरिया क्या होगा, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए। ये त्रिभुज जो होगा मैक्सिमम एरिया का त्रिभुज है, और आप 2D में पढ़े हैं कि किसी अर्धवृत्त के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का जो त्रिभुज बनाते हैं उसका क्षेत्रफल निकल के आता है आर स्क्वायर। हमें बताने की जरूरत नहीं, इसका एरिया आर स्क्वायर आपको पता है। ध्यान से देखिएगा, देखिए आर बराबर यहां 21 कर लीजिए, और यहां पर इसकी त्रिज्या क्या होगी, x 21/2 होगी कि नहीं। ये पूरा 21 है तो ये 21/2 इसकी त्रिज्या। आइए लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइएगा, 22/7 गुणे 21/2 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस बच्चों क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि 1/2 इंटू 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर, और माइनस क्या करेंगे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 21 का स्क्वायर, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, दिख नहीं रहा होगा बच्चों को, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आर स्क्वायर ही होता है, प्रूव करा रखे हैं हम, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए कितना आ रहा है आंसर, 598.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। थोड़ी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कैलकुलेशन। चलिए हर एक बच्चा ध्यान दे। अनिल बाबू, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता जिससे हम एक ही क्लिक में वहां क्वेश्चन पहुंचा सकें। अरे नहीं बाबू, पता चला हम कोई क्वेश्चन 10 मिनट में समझाएं तब, हमारे एक क्लिक से नहीं चेंज हो जाएगा क्वेश्चन। कितना टाइम लगता है क्वेश्चन चेंज करने में आपको, 5-6 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, हमें सिखा दीजिए धीरे धीरे, सब हम भी सीखते रहे, हमें भी जानकारी रहे, ठीक है। सिखाएंगे कि नहीं आप हमें, हमें पता है आप अपनी राज की बातें हमें नहीं सिखाएंगे। चलें देखें। अनिल की एक खासियत है कि अपनी जानकारी किसी से साझा नहीं करते, नहीं तो वो भी जानकार हो जाएगा। चलिए हमको भी बताएंगे नहीं ना अनिल, आप अब बता देंगे। चलिए देखिए, छायांकित लेन काम अनिल ने बहुत अच्छा किया है, जिसके कारण आप लोग काफी लाभान्वित हो रहे हैं। अनिल जैसे लोगों की द स्पीड को जरूरत है। आगे देखिएगा, भावना बढ़ जाए अनिल आपका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सामने आ चुका है आपके, नहीं आया, क्वेश्चन सामने आ चुका है आपके। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। मैं फिगर फिर से बना रहा हूं, देखिए ये छायांकित भाग है आपका,
इसी का एरिया चाहिए। यहां देखिए इसका जो व्यास है अर्धवृत्त का वो 14 सेंटीमीटर है। तो ये बच्चों ये पूरा कितना हो गया 14। तो बच्चे ये 7 और ये 7 होगा, ये पूरा 14, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा 14। ध्यान से देखिए, अब आपको समझना है ये चीज इसके बराबर दे रखी है, ये चीज इसके बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर ये इसके बराबर, समझिए इस चीज को। तो बच्चों जो ये दो आपके त्रिज्यखंड खींचे गए हैं यहां पर, ये दोनों त्रिज्यखंड क्या होंगे समान त्रिज्या के होंगे। त्रिज्या क्या होगी 7-7। और ये दोनों त्रिज्यखंड में प्रत्येक एक वृत्त के क्षेत्रफल का चौथाई है। देख लीजिए क्वाड्रेंट है, ये क्या है बच्चे वृत्त का चौथाई है। ये क्या है वृत्त का चौथाई है। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये वृत्त का चौथाई है, ये वृत्त का चौथाई है। तो बच्चों इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये आधे वृत्त के बराबर होगा। अगर इस क्वाड्रेंट को इस क्वाड्रेंट को ऐड कर लें तो आधे वृत्त के बराबर होगा। तो अगर बच्चों ये दोनों जोड़कर आधे वृत्त के बराबर है और ये अकेले आधा वृत्त है, तो क्या इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा? क्या इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा कि नहीं? इस चीज तो समझना है, डिटेल में कुछ लिखवाना नहीं है मुझे। इसका एरिया मिलाकर इस अर्धवृत्त के एरिया के बराबर होगा? आप कहेंगे हाँ होगा। तो जब होगा बच्चों तो छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकाला है, यानी कि केवल यही एरिया निकालना है, यानी कि दो त्रिज्यखंड प्लस ये वाले भाग का एरिया निकालना है। तो इन दो त्रिज्यखंडों का एरिया इसके बराबर हो गया। ध्यान से, सॉरी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये निकालना है और ये निकालना है। और इसका एरिया बच्चे इन दो त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, मतलब पूरे आयत का एरिया, पूरे आयत का एरिया इसके एरिया और इसके एरिया के योग के क्या है बराबर है। बस सिंपल सी बात है। आंख से एक बार देखना है और क्वेश्चन को लगा लेना है। आप खुद देखिए इस पूरे का एरिया छायांकित भाग का, इसका ये जो अर्धवृत्त है, इस दोनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। हमको इसका और इसका एरिया चाहिए, छायांकित भाग है। तो बच्चों इसका एरिया मिलाकर पूरे इस आयत के एरिया के बराबर होगा। डायरेक्ट बोल देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अलग से इसका एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसका एरिया इन दो के एरिया के बराबर है, और अगर हम पूरा एरिया निकाल लें आयत का एरिया, तो इसका एरिया प्लस इसके एरिया के वो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल हम आयत का क्षेत्रफल, हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो बताइए क्षेत्रफल कितना आया 14 गुणे 7 कितना 98, 98 सेंटीमीटर। उम्मीद है हर एक बच्चा समझा होगा। इसको चेंज कर दीजिए अनिल क्वेश्चन। चेंज हो गया? बोर्ड की तो बहुत समस्या है बाबू। आज जानते हैं इसको क्या करिएगा, इसको पूरा साफ करवाइएगा छोटू से पहले। क्या धोया नहीं जाता इसको साफ करवाना होता, ब्लेड से खुरच देगा तो ये सही हो जाएगा। चलिए देखिए, आपका 52 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हर एक बच्चा ध्यान दे। इस्पात से धातु का एक अर्धगोलाकार कटोरा बनाया गया है। कटोरे को बनाने में कुल 342 पाई सेंटीमीटर क्यूब इस्पात का प्रयोग किया गया है, मतलब आयतन की बात कर रहा है। ये देखिए अर्धगोलाकार कटोरा है, तो बच्चे देखिए यही बना है, अंदर से एक खोखला है। इसको बनाने में 342 पाई सेंटीमीटर क्यूब इस्पात का
प्रयोग किया गया है। तो बच्चों ये जो मटेरियल यूज्ड है, ये टोटल ये कितना है 342 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये मटेरियल यूज्ड, समझ लीजिएगा। और बच्चे इसके अंदर जल भरा गया है, कटोरे में कितना जल भरा गया है, ये जल भर देंगे बच्चे यहां। इस जल का जो आयतन है वो कितना है 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इस जल का आयतन जो इसके अंदर भरा गया है। तो देखिए पूछा गया है कटोरे की मोटाई तथा बाहरी सतह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। त्रिज्या नहीं दी गई है, हमको बाह्य त्रिज्या कटोरे की और आंतरिक त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर हो गई, बाह्य त्रिज्या क्या हो गई कैपिटल आर। तो बच्चों देखिए जो इसके अंदर पानी भरा गया है वो है 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो जो पानी भरा जाएगा वो केवल आंतरिक आयतन के बराबर होगा। इस कटोरे के आंतरिक सतह पे ही पानी भर रहे हैं आप, तो इस पानी का आयतन कटोरे के आंतरिक आयतन के बराबर होगा। सुन लीजिएगा, तो कटोरे का आयतन होगा 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बराबर किसके 144 पाई के। ध्यान से देखिएगा 144 पाई के। तो बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल आर बराबर क्या बताइए 6 सेंटीमीटर। और बच्चों सुन लीजिएगा, अब खास बात, अभी तक हमने 3D में इसको डिस्कस नहीं किया है, बड़ी खास बात है, हमें ये बाह्य त्रिज्या चाहिए, बाह्य त्रिज्या। तो बच्चों पानी भरने से ये पूरा ठोस हो गया कि नहीं बता दीजिए। पानी भर जाने से आप कह सकते हैं कि पूरी जगह कवर हो गई। तो बच्चों यहां खोखला कुछ भी नहीं रहा। अब तो खोखला कुछ भी नहीं रहा, तो केवल इसकी त्रिज्या मानी जाएगी क्या कैपिटल आर। इसकी त्रिज्या क्या मानी जाएगी कैपिटल आर। तो अब इसका आयतन क्या होगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अगर ये पूरा कवर हो गया पानी से तो ये मटेरियल है ही कवर्ड, और ये फिर पानी से इसको कवर कर दिया गया, तो अब ये एक ठोस का रूप ले लिया है। तो बच्चों इस ठोस कटोरे का आयतन अगर अब ये कटोरा नहीं रहा, ये केवल अर्धगोला हो गया। तो इस अर्धगोले का आयतन कैसे निकलेगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब से। तो समझिएगा इस चीज को 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, समझिए 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बराबर किससे हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा 144 पाई और प्लस 342 पाई, जोड़ेंगे कितना आएगा 486 पाई। अब कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल आर बराबर क्या 9 सेंटीमीटर। लीजिए इस चीज को समझना है आपको, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 52। अब मोटाई पूछी गई है, मोटाई। तो मोटाई तो आपको पता है कैसे निकलती है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो 9 - 6 कितना बच्चे, बाहरी वक्र पृष्ठ पूछा गया है, आउटर CS से वो किससे निकलेगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर से। तो हो जाएगा आपका पाई में ही आंसर है ना, हाँ 2 पाई इंटू 9 का स्क्वायर कितना 162 पाई। लीजिए आंसर, सारे आंसर है आपके, हो गया। क्या करना पड़ेगा, क्या बोल रहा है, YouTube is not receiving enough video to maintain smooth streaming as such viewers will experience buffering। ठीक है, वीडियो पुरानी डिलीट करनी पड़ेगी बच्चों, पुरानी वीडियो मुझे डिलीट करानी पड़ेगी। ठीक है, तो कैट ही लेवल डिलीट करा देते हैं। ठीक है, कैट लेवल उठा के डिलीट करा दीजिए पूरा, या पुरानी कुछ वीडियो पड़ी होगी प्राइवेट करके ना, उसको हटवा दीजिए सारी पुरानी, नहीं तो फिर आपको बफरिंग फील होगा बच्चे। और उनसे भी कहिए लीवोलन पे भी पुरानी वीडियोस जो पड़े हुए हैं वो हटवाएं, देख के, ज्यादा लोड रहता तो प्रॉब्लम आती है। अब हमारा 53 नंबर का सवाल आ गया है 53। देखिए ध्यान से, आप यही मिटाइए।
अब मैं कैट लेवल पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन सामने छपा रहेगा उसके साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। सब डिलीट करवा दीजिएगा पीछे का लेक्चर कैट लेवल, ठीक। क्वेश्चन सामने रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना पढ़ाने के लिए। यहाँ सुनिए, सब रेशियो सब मिटवाइए, आज रेशियो की सारी क्लास मिटवा दीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए क्या मतलब है, क्वेश्चन सामने रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा वीडियो। आगे देखिएगा, घनाभ कार आकार का एक बक्सा है, बक्से की सबसे छोटी भुजा 20 सेंटीमीटर और सबसे बड़ी भुजा 40 सेंटीमीटर है, मतलब जो तीसरी भुजा होगी इसी के बीच में होगी। निम्नलिखित में से बक्से का आयतन क्या हो सकता है यदि तीनों भुजाओं की लंबाई पूर्णांक में है। तो सुनिए, ऑप्शन दे रखा है, जीटीओ ही होगा ये क्वेश्चन, 53 नंबर का सवाल है। एक ऑप्शन है आपका 18,000, दूसरा ऑप्शन है 12,000, तीसरा ऑप्शन बच्चों जो 42,000 लिखा है उसको क्या बना लीजिए 24,000, जो 42,000 लिखा है उसको 24,000 बना लीजिए, करेक्शन करिए, करेक्शन है यहां पर। और डी है 36,000। बच्चे देखिए, आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर क्या होता है, वॉल्यूम। तो अगर बच्चे आप इन दोनों भुजाओं से जो दिखाई दे रहे हैं 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, इनके गुणनफल से अगर इसको भाग करेंगे तो तीसरी भुजा आएगी। आप सीधे 20 गुणे 40 करेंगे तो बच्चे ये जो आएगा पूर्णांक में नहीं आएगा, ये 22 कुछ आ जाएगा, जो भी आए। तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। 12,000 में अगर बच्चे आप डिवाइड करेंगे 20 गुणे 40 से, तो ध्यान से देखिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। ये भी कंडीशन, भले ये पूर्णांक में आई है तीसरी भुजा। आप खुद सोचिए, सारे के सारे आयतन है, अगर आयतन में दो भुजाओं से भाग करेंगे, सॉरी दो भुजाओं के गुणनफल से भाग करेंगे तो तीसरी भुजा आएगी, और तीसरी भुजा निश्चित रूप से 20 और 40 के बीच में होगी, 20 और 40 के बीच में ही होगी, क्योंकि 20 सबसे छोटी भुजा है, 40 सबसे बड़ी भुजा है। तो जो भी तीसरी भुजा होगी इनके बीच में ही होगी, और पूर्णांक में भी होगी। तो यहां तीसरी भुजा दशमलव में आ गई, 22 कुछ आ रहा है, 22 कुछ आ रहा है। यहां पर भुजा आ गई 15, जो कि 20 से भी छोटी हो गई। तो यह भी आंसर नहीं हो सकता। 24,000 में भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 20 गुणे 40 कितना आया 30, यानी कि यही आंसर क्या है, सही है। ये किसके बीच में है, 20 और 30 के बीच में है, सॉरी 20 और 40 के बीच में है। ये 30 सेंटीमीटर आपकी तीसरी भुजा होगी इस घनाभ की, इस घनाभकार बक्से की। समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है समझे होंगे। तीसरी भुजा चाहिए, दो भुजाएं दी गई हैं, तो आयतन में दो भुजाओं के गुणनफल से भाग करने पर तीसरी भुजा आती है। तीसरी भुजा की शर्त भी है, वो कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक में होनी चाहिए, और निश्चित रूप से वो 20 और 40 के क्या होनी चाहिए, बीच में। तो केवल एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी वाला। करेक्शन किया है हमने, वो 42,000 नहीं है, वो 24,000 है, करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों। अब हम लोग मिलेंगे कल कैट लेवल पढ़ने के लिए। रेशियो प्रोपोर्शन की शीट हम डिलीट करवाने जा रहे हैं। वैसे तो बच्चे डाउनलोड करके रख ही लिए होंगे, जिनको रखना होगा, YouTube से डाउनलोड हो जाता है, सारे डाउनलोड हो जाते हैं। मिलते हैं बच्चों 7 बजे, आपका परसेंटेज की क्लास चलेगी, 7 बजे आपकी परसेंटेज प्रतिशतता चलेगी बच्चों। चलिए, और आपका जो बचा हुआ है वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन, अभी बहुत कुछ बताना है वर्क एंड टाइम में। PS चल रहा है, PS2 में बहुत टेक्निकल सवाल कई सारे मिलेंगे, तो सब हम ही कराएंगे, और अच्छे से कल से कोशिश करेंगे कि कराना शुरू किया जाए।